सो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अमित भारद्वाज। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि HTML5 फॉर्म वैलिडेशन कैसे काम करता है विदाउट जावास्क्रिप्ट। बिना जावास्क्रिप्ट का यूज किए हम लोग फॉर्म को वैलिडेट करने वाले हैं। तो चलिए बने रहिए इस वीडियो में और चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे बिना JS का यूज किए हम लोग कोई भी फॉर्म को वैलिडेट कर सकते हैं। तो पहले हम लोग HTML का बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं फॉर्म वैलिडेशन नाम का मैंने एक टाइटल लिख दिया। और यहाँ पे हम लोग एक फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं, फॉर्म नाम का टैग, एंड बाहर आ जाते हैं इसके और इसमें एक फॉर्म क्रिएट करते हैं, लेबल देते हैं और पहले हम लोग लिखेंगे नेम एंड एक इनपुट टाइप टेक्स्ट ब्रेक कर देते हैं और इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या आता है हमारा आउटपुट। हमारा एक इनपुट बॉक्स आ चुका है और यहाँ पे हमारा लेबल आ चुका है जो नेम था। तो चलिए समझते हैं कि हम लोग कैसे बिना JS के फॉर्म को वैलिडेट कर सकते हैं। सबसे पहले है रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट। ये इंश्योर करता है कि कोई फील्ड ब्लैंक ना छोड़ी गई हो। जैसे कि एक हमारा इनपुट टाइप है, अगर हम लोग चाहते हैं कि ये हमारी भरी हो तो यहाँ पे एक रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट आता है। अगर इसको हमने कर दिया और यहाँ पे एक बटन ले लिया, बटन सबमिट और यहाँ पे लिख देते हैं टाइप सबमिट। और इस रिक्वायर्ड को अभी के लिए हटाते हैं और दिखाते हैं कि बिना रिक्वायर्ड का यूज किए हम लोग क्या कर सकते हैं। हमने इसको फॉर्म को सबमिट किया, ये सबमिट हो गया, बट जैसे ही हम लोग रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट का यहाँ पे यूज किए, अब जैसे ही हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो हमारा एक एरर आएगा, प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। ये हमारा रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट की हेल्प से आ रहा है कि इस फील्ड को फिल करना मैंडेटरी है। तो जैसे ही मैंने अपना इसमें नाम लिखा, ये हमारा सबमिट हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे सबमिट हो चुका है। अगर यूजर सबमिट करे बिना नेम डाले तो ब्राउज़र ऑटोमेटिकली एरर मैसेज शो करेगा। तो दूसरा हमारा है ईमेल वैलिडेशन। ईमेल वैलिडेशन कैसे होता है? ये चेक करता है कि यूजर ने प्रॉपर ईमेल फॉर्मेट डाला है या नहीं डाला है। तो अगर हमने यहाँ पे एक इनपुट टाइप ईमेल ले लिया और इनपुट टाइप ईमेल अगर यूजर जो है गलत फॉर्मेट में, जैसे सिंपल टेक्स्ट लिखते हैं वैसे अगर लिख के सबमिट कर रहा है तो ब्राउज़र वहाँ पे एक एरर मैसेज शो करेगा। आइए दिखाते हैं। मैंने यहाँ पे मान लो ऐसे कर दिया और सबमिट कर दिया। यहाँ पे प्लीज़ पहला मैंने फील्ड यहाँ पे एंटर किया और दूसरा देखते हैं। देख सकते हो प्लीज़ इंक्लूड @ सिंबल। सो एक लेबल लगा देते हैं यहाँ पे भी, इसको देते हैं ईमेल, तो फॉर्मेट कर देते हैं ज़रा। तो ये है ईमेल वैलिडेशन एंड नेम वैलिडेशन हमारा हो गया। यूजिंग रिक्वायर्ड फील्ड एंड यूजिंग ईमेल फील्ड। यहाँ पे भी हम रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं हमारे ईमेल में भी, ताकि अगर कोई इसको ब्लैंक छोड़ के जा रहा है तो ये एरर शो करे। तीसरा हमारा है पैटर्न एट्रीब्यूट। आप पैटर्न एट्रीब्यूट यूज करके कस्टम रूल्स भी सेट कर सकते हो, जैसे मोबाइल नंबर्स के लिए सिर्फ डिजिट अलाउड करना। तो यहाँ पे हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और कॉपी पेस्ट करने के बाद यहाँ पे लिख देते हैं फ़ोन यहाँ पे रिक्वायर्ड मैंने लिख दिया है। और पैटर्न एट्रीब्यूट का यूज करना है तो हम लोग पैटर्न लिखने के बाद एक पैटर्न लिखते हैं 0 to 9। हमारा 0 to 9 के बीच में कोई भी नंबर आ सकता है और कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लोग लिमिट देते हैं, 10 हमारी लिमिट होगी। और एक हम लोग प्लेस होल्डर दे देते हैं। प्लेस होल्डर में हम लोग बता देते हैं कि प्लीज़ इंटर ओनली 10 डिजिट मोबाइल नंबर। ये हमारा आउटपुट आएगा, प्लीज़ इंटर ओनली 10 डिजिट मोबाइल नंबर। तो चलिए देखते हैं। पहले हम इसको फिल कर लेते हैं, अपना नाम दे देते हैं, ईमेल फिल कर देते हैं amit@gmail.com और इसमें कोई भी 1 2 3 ऐसे डाल देते हैं और 10 से कम ही डालते हैं। देखते हैं क्या एरर आता है। देखते हैं प्लीज़ इंक्लूड @ इन द ईमेल एड्रेस। ईमेल में एरर आ रहा है, हमने @ दिया है। सॉरी, हमने ये ईमेल टाइप नहीं बदला, ईमेल इसको टेक्स्ट करना था। अब हमारा एरर नहीं आएगा। आओ देख लेते हैं।
यहाँ पर मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया 11 डिजिट्स का और amit@gmail.com डाल दिया। अब सबमिट करते हैं, देखते हैं क्या रहा था। देखिए प्लीज़ मैच द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट, हमारा रिक्वेस्टेड फॉर्मेट इसलिए करा है क्योंकि हमने 11 डिजिट्स का डाल दिया और हमने जो पैटर्न लगाया है उसमें सिर्फ 10 डिजिट्स। आप देखिए हमारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा क्योंकि हमने फ़ोन नंबर 10 डिजिट्स का डाला है, इसमें @ सिंबल इंक्लूड किया और ये रिक्वायर्ड फील्ड को फुलफ़िल कर रहा है, तो हमारा फॉर्म सबमिट हो जाना चाहिए। तो देख सकते हैं आप हमारा फॉर्म जैसे ही मैंने सबमिट बटन पर क्लिक किया सबमिट हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, मिनिमम मैक्सिमम एंड स्टेप्स। ये भी हमारे एट्रीब्यूट होते हैं जो कि हमारे फॉर्म में यूज होते हैं। तो चलिए एक और हम लोग बना लेते हैं एज नाम का। यहाँ पे एक एज नाम का हम लोग ले लेते हैं क्या, और इनपुट बॉक्स टाइप दे देते हैं इसका नंबर और इसके अंदर एट्रीब्यूट लगा देते हैं। मिनिमम एज कितने रखते हैं, मिनिमम एज 18 रखते हैं, वही हम लोग ऑर्डर लिस्ट वाइज ले लेते हैं। एंड मैक्सिमम एज कितनी रखते हैं, मैक्सिमम 60 रखते हैं। 60 के अबव भी हो सकती है जो वोटर लिस्ट में होते हैं, बट हमने 60 रख दिया है। अब देखते हैं अगर जैसे ही यूजर्स इन सबको कमेंट कर देते जो हमें चेक करना है बस उतना ही चेक करेंगे, तो बार बार ये हमको फिल करना पड़ेगा और टाइम कंज्यूम करेगा। तो इन सबको मैं कमेंट कर देता हूँ एंड फ़ोन नंबर को भी कमेंट कर देता हूँ, सिर्फ एज को छोड़ देता हूँ। तो चलिए एज को देखते, एज अगर मैं 10 डालता हूँ देखना हमारा एरर शो करेगा। क्या कह रहा है, वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। इसका मतलब है कि 18 से बड़ा होना चाहिए। मैं 66 डालता हूँ, अब देखते हैं क्या आ रहा था। वैल्यू मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 60, इसका मतलब है कि 18 से एबव होना चाहिए और 60 से लेस होना चाहिए। तो मैं 50 डाल देता हूँ, देखता हूँ अब क्या आता। तो देख सकते हैं अब हमारा फॉर्म सबमिट हो गया है। तो ये जो एज नाम का हमारा इनपुट बॉक्स है इसके यहाँ सिर्फ 18 से लेकर 16 के बीच में वैल्यू एक्सेप्ट होंगी। नेक्स्ट हमारा है लेंथ वैलिडेशन। लेंथ वैलिडेशन का है, टेक्स्ट इनपुट के लिए आप एक मिनिमम लेंथ और मैक्सिमम लेंथ यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप कोई टेक्स्ट इनपुट यहाँ पे है, मान लीजिए मैंने एक नाम के लिए लिया है मिनिमम और मैक्सिमम, इसी को कॉपी कर लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि नाम जो है सिर्फ 10 डिजिट्स का हो, मतलब कि 10 कैरेक्टर्स का हो। तो हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम मिन लेंथ और मैक्स लेंथ यहाँ पे यूज कर सकते हैं, एट्रीब्यूट होता है हमारा। तो मिन लेंथ कितना होना चाहिए 10 एंड मैक्स लेंथ कितना होना चाहिए 20। अगर कोई 10 से कम डालता है तो ये एरर शो करेगा, देखना ये देख रहे हैं, प्लीज़ लेंथ दिस टेक्स्ट टू 10 कैरेक्टर्स, मतलब कि 10 कैरेक्टर्स एटलीस्ट होने चाहिए नाम में और मैक्सिमम 20 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 10 से कम नहीं होना चाहिए। तो ये वरना ये एरर शो करेगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच गाइस।